आम आदमी पार्टी की सत्ता जब से दिल्ली से गई है, मानो केजरीवाल ने दिल्ली ही छोड़ दी है। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद केजरीवाल आए दिन पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की दिल्ली सरकार दिल्ली का विकास, प्रगति और यमुना की सफाई पर ध्यान देते हुए अपने वो हर वादे को पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने चुनाव प्रचार में किए थे। बता दें कि आपके नेताओं ने अपनी सरकार के समय दिल्ली में ऐसे घोटाले कारनामे करके दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा था। ऐसे में अब बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार उन सब का हिसाब ले रही है। दर्शकों, आए दिन आप नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है। जानने वाली बात यह है कि सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर संपत्ति के धांधलेबाजी को रोकने के लिए नया कदम उठाया है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में राजधानी के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि सीएम की इस बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और स्थानीय समस्याओं का समाधान ढूंढना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। तो वही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक के दौरान भूमि विवाद, अतिक्रमण, भू स्वामित्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन तैयारियों और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करने और जनता से लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली में घोटाले, धांधलेबाजी होती रही है, पर सीएम रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर रोक लगाने का काम किया है। तो वही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए इसकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और संवेदनशीलता अनिवार्य है। बता दें कि केजरीवाल सरकार समय राजस्व विभाग में भी कई घोटाले, धांधलेबाजी देखने मिली थी। ऐसे में रेखा गुप्ता के इस कदम से जनता के दिल में उनके लिए जगह और बन गई है। नागरिक सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कार्यप्रणाली, जन शिकायत निवारण और भू अभिलेख डिजिटलीकरण की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी निर्देश दिया है कि हर जिले में सप्ताह में कम से कम एक बार जन सुनवाई कैंप आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप पर तंज कसते हुए कहा है कि EWS प्रमाण पत्रों में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही राजस्व विभाग की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को झुग्गी क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने और वहां के नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी डीएम को 15 दिनों के भीतर अपने अपने जिलों में विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। तो वही दर्शकों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि प्रॉपर्टी सेल डीड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम आदमी को दफ्तरों के चक्कर और बिचौलियों से राहत मिल सके। साथ ही सरकार एक सूची जारी करेगी जिसमें उन संपत्तियों का निवारण होगा जिन्हें बेचा नहीं जा सकता, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। तो देखा दर्शकों, दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, हर दिन सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में हो रहे अवैध काम और विकास से जुड़े मुद्दे को लेकर नई कार्रवाई करते नजर आ रही है। ऐसे में जनता के दिल में रेखा गुप्ता ने बीजेपी की पकड़ मजबूत कर ली है और इसका सीधा असर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार जब से सत्ता से दूर हो गई है, आप नेताओं की बौखलाहट शुरू हो गई है। दिल्ली में आपको हराकर विधानसभा में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी के मंत्री, प्रवक्ता केजरीवाल के एक घोटाले, धांधलेबाजी और विकास के नाम पर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के हर एक बातों का पर्दाफाश करने में जुटे हैं। तो वही दूसरी ओर विधानसभा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल आए दिन पंजाब में दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, बता दें कि दिल्ली में हुए आम आदमी पार्टी सरकार के समय के शराब घोटाले पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब नीति में धांधलेबाजी को लेकर जेल की हवा खाकर आए हैं। तो वही दिल्ली स्कूल में भी विकास के नाम पर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम केजरीवाल ने अपनी सरकार के समय किया था। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा पेश किया है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और आतिशी पर तीखा हमला बोला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की पोल खोलते देख अब आप नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया है।
सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है, लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। सचदेवा ने प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि के मुद्दे पर आपको घेरते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार दिल्ली को बिना ऑडिट के फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं देगी। तो वही केजरीवाल और आतिशी के सीएम रहते दिल्ली स्कूल में फीस बढ़ती को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार के समय दिल्ली के 1650 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में हर साल केवल 75 स्कूलों का ऑडिट होता था। इसका फायदा उठाकर ज्यादातर स्कूलों ने जमकर फीस बढ़ाई। इसके साथ ही सचदेवा ने सवाल उठाया कि आम आदमी पार्टी के शासन में फीस वृद्धि में जितने भी मामले कोर्ट गए, उनमें से ज्यादातर फैसला स्कूलों के पक्ष में क्यों आया। उन्होंने इस पर साठगांठ का भी आरोप लगाया है। दर्शकों, ऐसे में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एक बार बड़ी पोल खोलते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से सख्त रुख अपनाया जा रहा है। रेखा गुप्ता की सरकार ने अब दिल्ली के 1650 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के ऑडिट का आदेश दिया है और फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ानी होगी तो वह सिर्फ नुकसान से बचाने के लिए जरूरी सीमा तक ही होगी। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह इस सख्ती से बौखलाकर मीडिया के एक वर्ग के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। तो वही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। लेकिन दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की पोल खोलते हुए कहा है कि आपने पहले महिला समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत और बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर झूठा प्रचार किया, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। अब फीस वृद्धि के मुद्दे पर भी उनकी कोशिश नाकाम होगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिल्ली की जनता के हित में काम कर रही है और किसी भी स्कूलों को मनमानी करने की छूट नहीं देगी। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर आम आदमी पार्टी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई है, क्योंकि बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सरकार के समय हुए फीस बढ़ोतरी और कई घोटालों का पर्दाफाश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। देश में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर देश का विपक्ष और सत्ता दल अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। मोदी शाह के जोड़ी ने इंडिया गठबंधन के सामने ऐसे ऐसे दाव चले जिसका मुकाबला विपक्ष नहीं कर सका और हर बार बीजेपी ने उन्हें चुनाव में शिकस्त दी। तो वही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए कई पैतरे आजमा चुके हैं, लेकिन हर वक्त राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिससे वो बीजेपी के निशाने पर आ सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि कांग्रेस का 84वां अधिवेशन मंगलवार 8 अप्रैल 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुआ। ऐसे में कांग्रेस के 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि गुजरात में अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1961 में भावनगर में आयोजित किया गया था और वो स्वतंत्रता के बाद राज्य में इस तरह का पहला आयोजन था। ऐसे में एक बार फिर अधिवेशन में राहुल गांधी अपने बयान से चर्चाओं में आ गए हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर चला गया। ऐसे में राहुल गांधी को वोट बैंक की राजनीति करना अब नुकसानदेही साबित हो रहा है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस CWC की बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और उधर ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चला गया। तो वही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हम मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इसलिए कई बार हमारी आलोचना भी होती है। हालांकि हमें डरना नहीं है, इससे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। ऐसे में राहुल ने एक बार फिर अपनी वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। दर्शकों, जानने वाली बात यह है कि जो मुस्लिम समुदाय सालों से कांग्रेस को वोट करते आए हैं, पर कांग्रेस ने कभी उनका सर्वांगीण विकास नहीं किया। ऐसे में अब जब बीजेपी सरकार मुसलमानों के हित में कई काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और इसका खामियाजा ये रहा कि कांग्रेस लगातार 3 बार केंद्र में सरकार बनाने से चूक गई। ऐसे में गुजरात में हुई कांग्रेस की बैठक में क्या प्रस्ताव पारित हुआ, इसकी जानकारी लेते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि आज अहमदाबाद में हुई विस्तारित CWC की बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों पर गहन चर्चा हुई और उनसे जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में तय हुआ कि सरदार पटेल जी की राह पर चलकर कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष को तैयार है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की डगर पर बढ़ने को तैयार है। विधानसभा संविधान सम्मत मौलिक अधिकारों, देश के मेहनतकश मजदूरों और कामगारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए नए संघर्ष को तैयार है। सांप्रदायिकता के उन्माद को रोकने के लिए संघर्ष को तैयार है। वैमनस्य और विभाजन को हराने की लड़ाई के लिए तैयार है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत के प्रजातंत्र और संविधान की आज़ादी की इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दर्शकों, जानकारी दे कि CWC की बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। तो वही इस बीच कांग्रेस की इस बैठक में प्रियंका गांधी अभी तक अहमदाबाद नहीं पहुंची है। हालांकि 80 अन्य कांग्रेस नेताओं के 2 चार्टर्ड विमानों से अहमदाबाद पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अहमदाबाद में सरदार पटेल संग्रहालय में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक उन्हें श्रद्धांजलि थी, जिसमें कांग्रेस ने उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की शपथ ली। तो देखा दर्शकों कैसे कांग्रेस अपनी वोट बैंक साधने के लिए नए तरीके से राजनीति करने की प्रयास कर रही है। ऐसे में क्या बीजेपी कांग्रेस की इस राजनीति पर फिर एक बार मात देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।